नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मृण्मय। दोस्तों, हमारे पिछले 2 वीडियोस पे हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में डिस्कस किया था। क्या क्या बिजनेस फॉर्म्स होते हैं, हर एक बिजनेस फॉर्म का क्या क्या एडवांटेजेस और लिमिटेशंस होते हैं, इन सारी बातों पे हमने डिस्कस की थी। दोस्तों, आपको याद होगा हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पार्ट 1 एक कहानी से शुरू किया था और वो कहानी था बाबू भैया के बारे में। उस कहानी में मैंने आपसे बताया था कि बाबू भैया के पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया था, बिजनेस करने के लिए अच्छे खासे पैसे भी थे, लेकिन वो कौन से फॉर्म में अपना बिजनेस शुरू करे ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उनके पास ये जानकारी था ही नहीं कि क्या क्या बिजनेस फॉर्म्स होते हैं, उनके क्या क्या एडवांटेजेस और लिमिटेशंस होते हैं। लेकिन हमारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद उनको ये सारी जानकारी मिल चुकी है बिजनेस फॉर्म्स के बारे में, उनके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के बारे में। सो अब टाइम है कि बाबू भैया एक फॉर्म ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करें। दोस्तों, ये डिसीजन लेने के लिए बाबू भैया को कुछ फैक्टर्स की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर बेस करके ही बाबू भैया ये डिसीजन ले सकते हैं, और इन फैक्टर्स को हम कहते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ बिजनेस फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर बेस करके ही बाबू भैया या फिर कोई भी हो वो ये डिसीजन ले सकता है कि उसके लिए कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस सही रहेगा। सो दोस्तों, देर ना करते हुए हम सीधे बढ़ते हैं इन फैक्टर्स की तरफ। क्या है ये फैक्टर्स? सबसे पहला फैक्टर है कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप द बिजनेस। दोस्तों, अगर बाबू भैया ये चाहते हैं कि वो अपना बिजनेस आसानी से शुरू करे, कम खर्चे में, ज़्यादा रजिस्ट्रेशन, पेपर वर्क्स, इन सारे चक्कर में पड़े बिना अगर वो चाहते हैं कि अपना बिजनेस शुरू करें, तो उनके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या फिर पार्टनरशिप बिजनेस, ये दोनों फॉर्म में बिजनेस करना सही रहेगा। क्योंकि इन दोनों फॉर्म्स में आप कहीं भी और कभी भी बिजनेस कर सकते हो। अगर आपके घर में ही स्पेस है तो आप उसी में बिजनेस कर सकते हो, और रजिस्ट्रेशन वगैरह भी ऑप्शनल है। तो अगर आसानी से बिजनेस शुरू करना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस सही है। उसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ, जो है लायबिलिटी। दोस्तों, अगर बाबू भैया ये चाहते हैं कि बिजनेस में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लॉस के ऊपर लॉस होता रहे, लेकिन उनके पर्सनल प्रॉपर्टी पे खतरा नहीं आना चाहिए, वो अगर चाहते कि लायबिलिटी कम हो तो उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कंपनी फॉर्म में बिजनेस करना चाहिए। क्योंकि इन दोनों फॉर्म में लायबिलिटी उतना तक ही होता है जितने तक शेयर होल्डिंग परसेंटेज रहता है, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी होता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। तो इस हिसाब से लायबिलिटी कम हो चाहे बाबू भैया, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर सकते हैं। तो तीसरा फैक्टर है कंटिन्यूटी। दोस्तों, अगर बाबू भैया ये चाहे कि उनका बिजनेस बहुत लंबे टाइम तक चलना चाहिए, तो उनके लिए कंपनी फॉर्म में बिजनेस करना सही रहेगा। क्योंकि कंपनी में परपेचुअल एग्जिस्टेंस रहता है, मतलब कोई एक ओनर अगर कुछ हो भी जाता है इसको, तो बिजनेस पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बिजनेस तो चलता रहता है। तो अगर लंबे टाइम तक करना है तो कंपनी फॉर्म, लेकिन अगर शॉर्ट टाइम के लिए करना है बिजनेस, मान लीजिए सिर्फ 2 या 3 साल के लिए बिजनेस करना है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस। दोस्तों, नेचर ऑफ बिजनेस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्म में बिजनेस करें। अगर बिजनेस ऐसा है जहाँ पे कस्टमर्स के साथ आपको एक रेगुलर कंटेक्ट, डायरेक्ट कंटेक्ट रखना पड़ता है, तो उसके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस सही रहता है। लेकिन अगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग नेचर का हो, जहाँ पे डायरेक्ट कंटेक्ट रखना ज़रूरी नहीं है कस्टमर्स के साथ, तो आप कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हम देखते हैं वो लोग होलसेलर या फिर रिटेलर्स के थ्रू से अपना प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग अगर नेचर है बिजनेस का तो कंपनी सही रहता है, लेकिन अगर डायरेक्ट कंटेक्ट ज़रूरी है तो सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद हम बढ़ते हैं फिफ्थ फैक्टर पे, जो है मैनेजमेंट एबिलिटी। दोस्तों, अगर बाबू भैया के बिजनेस पे बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उस पर, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में नहीं कर सकते बिजनेस, क्योंकि अकेला ओनर क्या क्या संभालेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करना या फिर कंपनी फॉर्म में बिजनेस करना, क्योंकि पार्टनर्स आपस में काम बांट सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और कंपनी में तो एक मैनेजमेंट बॉडी होता है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है,
और वहाँ पे भी मैनेजमेंट ईजी रहता है। सो अगर बहुत ज़्यादा लोग होंगे इन्वॉल्व तो कंपनी या फिर पार्टनरशिप, अगर कम लोग होंगे तो सोल प्रोप्राइटर भी मैनेज कर सकता है। उसके बाद जो सिक्स्थ फैक्टर है वो है कैपिटल कंसिडरेशन। बिजनेस पे अगर बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है तो एक सोल प्रोप्राइटर अकेले कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। उसके लिए ज़रूरी है पार्टनरशिप बिजनेस या फिर कंपनी फॉर्म में बिजनेस करना, क्योंकि पार्टनर्स ज़्यादा होंगे तो वो लोग बहुत ज़्यादा फंड ला सकते हैं। कंपनी में भी कैपिटल को शेयर्स में बांटा जाता है तो उसमें भी कैपिटल ज़्यादा होने का चांसेस बहुत है। तो कैपिटल में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए तो पार्टनरशिप या फिर कंपनी, अगर कम कैपिटल से भी बिजनेस कर सकते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप। तो हम बढ़ते हैं लास्ट फैक्टर पे जो है डिग्री ऑफ कंट्रोल। अगर बाबू भैया ये चाहते हैं कि बिजनेस सिर्फ वही कंट्रोल करे, बिजनेस पे सारे डिसीजन सिर्फ वही ले, तब उनके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में बिजनेस करना सही रहता है। जो चाहे वो कर सकते हैं उस पर। लेकिन अगर वो कंट्रोल शेयर करने में उनको अगर आपत्ति ना हो, प्रॉब्लम ना हो, तो वो पार्टनरशिप फॉर्म या फिर कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर सकते हैं। वो अपने को पार्टनर्स या फिर को ओनर्स के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, कंट्रोल पावर्स ये सारे बांट सकते हैं और बिजनेस को आसानी से चला सकते हैं। तो दोस्तों ये थे सारे फैक्टर्स जिनके ऊपर बेस करके बाबू भैया या फिर कोई और ये डिसीजन ले सकता है कि कौन से फॉर्म में बिजनेस उनको करना चाहिए, उनके बिजनेस आइडिया के हिसाब से और उनके जो बिजनेस गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, उनके हिसाब से ये फैक्टर्स ले सकते हैं। ये फैक्टर्स के हिसाब से बिजनेस फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे फैक्टर्स समझ आए होंगे। ये सारे फैक्टर्स जिनके ऊपर बेस करके एक बिजनेस फॉर्म का डिसीजन हम ले सकते हैं। तो ये फैक्टर्स आपको समझ आए होंगे और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।